तो कभी ना करना। मम्मा, मैं तो ये सारी बातें बखूबी जानती हूँ, लेकिन ये कुक्कू ना मेरा कहना मानता है और ना ही कभी मेरी मदद करता। और सुनो, हमेशा मेरा दाना भी चुरा के खाता है। कुक्कू, ये गलत बात है। आप गुड़िया का कहना क्यों नहीं मानते और चोरी क्यों करते हो? चलो दीदी को सॉरी बोलो। सॉरी गुड़िया दीदी, मैं आज से तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, ना कभी चोरी करूंगा, मुझे माफ कर दो। चलो भाई, मैंने तुम्हें माफ किया, अब हम बाहर खेलने चलते हैं। ऐसे कुक्कू गुड़िया खेलने चले जाते। मम्मा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से दाना दो, मैं फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा। जग्गू, हम कौवे हैं, कभी घर से दाना नहीं खाते। जाओ, अपनी उम्र के बच्चों से छीन लेना। अगर किसी ने अपना दाना मुझे नहीं दिया तो रोब दिखाना सीखो, जैसे मैं तुम्हारे पापा को दिखाती हूँ और तुम्हारे पापा बाकी पक्षियों को। लेकिन मम्मा, उसके बाद भी नहीं दिया तो फिर लगाना खींच के 2-4, रोते रोते अपना खाना तुम्हें दे देंगे। अब जाओ, मुझे तंग ना करो। और सुनो, बड़े पक्षियों का दाना चालाकी से छीनना, तुम चोरी ही कर लेना। अपनी मम्मा की सारी बातें जग्गू ध्यान से सुन रहा था और घर से बाहर चला जाता है। वो नदी पर जाता तो चिड़िया के बच्चे अनार खा रहे थे। गुड़िया कोको, ये अनार मुझे दे दो जल्दी। नहीं, हम अपना मेहनत से लाया अनार तुम्हें क्यों दे दे? जाओ, पहाड़ी के पीछे अनार का पेड़ है, वहाँ से तोड़ के खा लो। ये अनार मुझे दे दो और तुम तोड़ कर खा लो। जग्गू, हम अपनी मेहनत से लाए हैं और तुम अपनी मेहनत से लाओ। मम्मा कहती हैं दूसरों का खाना छीनना गलत बात है। मैं तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आया। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा कुक्कू गुड़िया के गाल पर थप्पड़ लगाता और अनार छीन लेता। मम्मा सही कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जग्गू, हम अपनी मम्मा से कहेंगे तुमने हमें मारा और हमारा अनार भी छीन लिया। जाओ जाओ, मैं किसी से नहीं डरता। मम्मा क्या, तुम पापा से भी कहना। जग्गू कौवा ऐसे बोलता है। कुक्कू गुड़िया रोते रोते अपनी मम्मा के पास जाते। ये तो जग्गू कौवे की गलत बात है, मैं अभी गौरी के पास जाती हूँ, वो उसे डांटेंगी। तुम दोनों चुप कर जाओ। ऐसे बोलकर रानो गौरी कौवे के घर चली जाती। गौरी बहन, दरवाजा खोलो। क्या हुआ चिड़िया, क्यों दरवाजा पीट रही हो? बोलो, क्या काम है? गौरी, आज जग्गू ने कुक्कू गुड़िया का अनार छीन लिया और दोनों के गाल लाल कर दिए और मेरे बच्चे रोते हुए घर आए। चिड़िया, तो आज बच्चों की बातें लेकर आई हो। बच्चों का क्या है, आज लड़ रहे हैं, कल फिर से साथ बैठेंगे। आप जाओ, बच्चों की बातों को बढ़ावा ना दो। गौरी, मुझे ये सब अच्छे से पता है, लेकिन मैं जग्गू के भले के लिए बोल रही हूँ। किसी का भोजन छीनना, मारपीट करना, ये सब गलत है। उसे इस सब की आदत होगी, आप डांटना उसे। चिड़िया, तुम इस सब की फिक्र बिल्कुल मत करो, अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरे काम करने दो। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली आती है और अपने बच्चों को ही समझाती है। कुक्कू गुड़िया, उस जग्गू से दूर रहना और जब भी तुम्हें खाना मिले सीधा घर लेकर आना। गौरी को समझाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है मम्मा, हम ऐसा ही करेंगे, उस जग्गू से दूर रहेंगे। आप कुक्कू को भी समझा दे, वो जग्गू इसी का दोस्त है। गुड़िया दीदी, मैं मम्मा की बातें सुन रहा हूँ, आप हर समय मुझे ही न सुनवाया करें। अब तो ऐसे ही समय बीतने लगा था। चिड़िया के बच्चे भोजन लेकर घर आते। जग्गू कौवा तो सभी छोटे बच्चों का दाना छीन कर खाता। एक दिन कुक्कू गुड़िया को सूखा दाना मिला था। जब जग्गू कौवा उन्हें पकड़ लेता है, कुक्कू गुड़िया, क्या मिला है, जल्दी से मुझे दो। गुड़िया दीदी, आप दिखाना मत, वरना ये छीन लेगा। दिखाती हो या फिर गाल पे मारो। गुड़िया डर के मारे अपना पंख आगे करती तो उसके हाथ में सूखे गेहूं के दाने थे। इस सूखे दाने के लिए मुझे इतना सताया, मैं तो मीठे फल खाता हूँ, ये सूखा दाना तुम ही खाओ। जग्गू ऐसे बोल ही रहा था, तभी वहाँ से एक चील का बच्चा गुजरता है, जिसकी चोंच में पका आम था। मेरे मीठे मीठे फल का इंतजाम तो हो गया, मैं चला आम खाने, तुम ही खाओ सूखा दाना। जग्गू, वो चील का बच्चा है, अगर चील ने पकड़ लिया तो तुम्हें बहुत मारेगी, उसके पीछे मत जाओ। मार और मुझे, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी वो आम छीन कर लाता हूँ। ऐसे बोलकर जग्गू चील के बच्चे का पीछा करता। कुक्कू गुड़िया तो घबरा गई थी।
कुकू भाई आप घर चलो, कहीं इसकी वजह से हम फंस गए तो चील सबको मारेगी। हाँ गुड़िया दीदी आप ठीक कहती हो, जल्दी से मम्मा को बताते हैं। कुकू गुड़िया जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागते तो जग्गू कौवा चील के बच्चे का रास्ता रोककर आम छीन लेता। मेरी मम्मा बस आती ही होगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, जाओ जाओ अपना काम कर, मैं चला। ऐसे बोलकर जग्गू वापस हो लेता और उसी जगह पर आता। लेकिन कुक्कू गुड़िया तो भाग गए थे। ये कुक्कू गुड़िया कहाँ गए? जाने दो, मीठा मीठा फल यही खाता हूँ। ऐसे जग्गू ने वो आम खाना शुरू ही किया था कि चील का बच्चा अपनी मम्मा को लेकर कौवे के पास आता। क्यों रे कौवे के बच्चे, तूने मेरे बच्चे का आम छीना? रुको, तुझे तो अभी सबक देती हूँ। फिर चील जग्गू कौवे को खूब मार लगाती और उसके दोनों पंख तोड़ देती। अब देखूंगी कैसे लूट के किसी का भोजन खाएगा। चल बेटे, अब ये कभी उड़ भी नहीं पाएगा। चील वहाँ से चली जाती है। इधर गुड़िया कुक्कू अपनी मम्मा को सारी बात बताते। तभी गौरी उनके घर के पास से गुजरती तो मम्मा चिड़िया भागकर उसे बताती, गौरी जल्दी चलो, वो चील बहुत खतरनाक होते हैं, गुस्से में जग्गू की जान भी ले लेंगे। फिर वो सब जल्दी से उसी जगह पर जाते तो जग्गू खून से लहूलुहान था। मम्मा मम्मा, उस चील ने मुझे बहुत मारा, मेरे पंख तोड़ दिए। ये सब मेरी गलती है, मैंने ही जग्गू को गलत सीख दी। चिड़िया तुम्हारी बातें भी नहीं मानी, अपने बेटे की अपराधी मैं ही हूँ। आज जग्गू मेरे कारण अपाहिज हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी संभालो अपने आप को, जग्गू को लेकर डॉक्टर के पास चलो, जो हो गया उसे कौन बदल सकता है। ऐसे वो जग्गू को लेकर हॉस्पिटल जाती। गौरी के पास तो पछतावे के सिवाय कुछ नहीं था। अगर उसने अपने बेटे को अच्छी सीख दी होती तो उसका बेटा भी आज बिल्कुल सही सलामत होता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्यारे दोस्तों हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के घर के आंगन में एक नींबू का पेड़ था। रानो ने उस पेड़ की खूब देखभाल की, समय समय पर पानी दिया, जिससे पेड़ बहुत हरा भरा हो गया और भारी मात्रा में नींबू लगे थे। मम्मा इस पेड़ पर कितने सारे नींबू हैं, हमसे तो कभी खत्म नहीं होंगे। बेटी ये हमसे तो क्या, हमारे पूरे मोहल्ले पर भी खत्म नहीं होंगे। हाँ मम्मा, लूसी आंटी कल 5 नींबू तोड़ कर ले गई थी, मैंने उनसे मना नहीं किया। हाँ गुड़िया, और किसी से मना करना भी मत, मैंने ही सभी पड़ोसियों को बोला है कि जरूरत पड़ने पर हमारे पेड़ से ही नींबू तोड़ें। ऐसे मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी और सभी को फ्री में नींबू दिया करती। गौरी आज मेरा नींबू का अचार खाने का बहुत मन है, तुम जाओ और किसी से मांग कर लाओ। कालू क्या हम कोई चीज बनाकर नहीं खा सकते जो हर समय मांगने का सोचते हैं? तो फिर मुझे जल्दी से नींबू का अचार बना कर दो, मुझे नींबू का अचार बहुत अच्छा लगता है। कालू मैं रानू चिड़िया के घर जा रही हूँ, उसके पेड़ से नींबू तोड़ कर लाती हूँ। ऐसे बोलकर गौरी कभी अपनी टोकरी उठाती है और रानू के घर के लिए निकल जाती है। वो सीधे पेड़ पर जाकर रुकती और चुन चुन के नींबू तोड़ने लगती, लेकिन वो जैसे ही टोकरी भरती, अरे ये क्या, मैंने जल्दी जल्दी में बेकार नींबू तोड़ लिए। एक काम करती हूँ, इन्हें नीचे फेंक देती हूँ और फिर से बढ़िया बढ़िया नींबू तोड़ती हूँ। ऐसे गौरी सारे नींबू नीचे गिरा देती और फिर से नींबू तोड़ना शुरू करती। अरे ये क्या, आधे नींबू तो अभी भी हरे टूट गए, अब मुझे फिर से तोड़ने होंगे। ऐसे गौरी वो नींबू भी नीचे फेंक देती और दोबारा से नींबू तोड़ना शुरू करती। उसी समय रानो चिड़िया भी घर से बाहर आ गई थी तो गौरी का भी नींबू नीचे गिरा रही थी और नींबुओं का पेड़ के नीचे ढेर लगा था, जिसे देखकर रानो चिड़िया तो चौंक जाती है। गौरी अभी के अभी नीचे उतरो, मेरे पेड़ से नीचे उतरो। गौरी टोकरी लिए नीचे आती है। गौरी ये क्या नुकसान कर रही हो, देखो कितने सारे नींबू तुमने नीचे गिरा दिए, फिर भी जल्दी जल्दी तोड़े जा रही हो, पहले इन्हीं को इकट्ठा कर लो। रानो ये नींबू मैंने जानबूझकर नहीं गिराए, ये खराब थे इसलिए पके पके तोड़ रही हूँ। गौरी तुम कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती, आज के बाद मेरे पेड़ से दूर रहना, खामेखा कितना नुकसान कर दिया, आज के बाद नींबू लेने आना भी मत। चिड़िया बहुत गुस्से में थी, गौरी को कई बार सुनाती है। गौरी को तो बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में तेज उड़ती हुई घर आ जाती है।
कालू, वो कमजोर चिड़िया बहुत बोलने लगी है। मैंने थोड़े नींबू नीचे क्या गिरा दिए तो खूब लंबा चौड़ा भाषण सुनाया और आखिर में नींबू तोड़ने से भी मना कर दिया। मेरी बहुत बेइज्जती की। गौरी, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है कि सारा जंगल उस पेड़ से नींबू खाएगा और हम चुपचाप से देखेंगे। मैं ऐसा कभी